अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। एजिंग प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। जैसे जैसे हमारी स्किन 30s की तरफ जाती है तो हमारी स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। एजिंग प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी स्किन केयर से हम इसे स्लो डाउन कर सकते हैं। आज जो फेस पैक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इससे आपके फाइन लाइन, रिंकल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। पिगमेंटेशन है अगर आपके फेस के ऊपर तो वो लाइट हो जाएगी। एक्ने के निशान ख़त्म हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन कहीं से अनइवन टोन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून ओट्स ले लेंगे। ओट्स हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे सीसम सीड यानी सफ़ेद तिल। ये हमारी स्किन को टाइट करने में, ब्राइट करने में, ग्लोइंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो हम यहाँ इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। हम आप ज़्यादा मिकदार में पीस के रख सकते हैं ताकि जब भी आपने यूज़ करना हो सो आपके लिए आसानी हो। आप 10-15 दिन के लिए एक साथ बना के रख सकते हैं। इनको अच्छे से हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिए हैं हमने। अब हम इतनी मिकदार में लेंगे जितना एक फेस के लिए काफ़ी होता है। 1 टेबलस्पून एक फेस के लिए काफ़ी है, लेकिन आप इसको अपनी नेक पर भी अप्लाई करें, अपने हाथों पर, पाँव पर भी अप्लाई करें, क्योंकि हाथों पर भी रिंकल्स आ जाते हैं एज के साथ साथ नेक पर भी आ जाते हैं। सो आप अपने इसे हाथों पाँव पर भी इस्तेमाल करें, अपनी नेक पर भी इसका इस्तेमाल करें। इसका पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे रॉ मिल्क, कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो एक बेस्ट क्लिनज़र है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। सो इसका पेस्ट बनाने के लिए जितना भी हमें रिक्वायर्ड होगा दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये पेस्ट अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ही है, लेकिन जब आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये थिक हो जाएगा। सो आपने इसको बनाकर फ़ौरन से अप्लाई नहीं करना, आपने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। आफ्टर 10 मिनट्स देखें ये थिक हो गया है। जिस तरह की कंडीशन में ये हमें चाहिए उस कंडीशन में ये आ गया है। अप्लाई करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले जो कच्चा दूध आपके पास पड़ा हुआ है, कॉटन की हेल्प से आप जो है वो अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, अच्छे से क्लींजिंग कर लीजिए। उसके बाद आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। आप इसे नेक पर, हाथों, पाँव पर भी इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आपके हाथों, पाँव और स्किन जो फेस का कलर है वो बिल्कुल इक्वल रहा करे। सो आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। 15 मिनट में ये हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए और आपको अपनी स्किन में जो है वो खिंचाव महसूस होने लगे तो आपने अपनी फिंगर को दूध में वेट करके तो अपनी फिंगर से आपने मसाज करना है अपने फेस के ऊपर हल्के हल्के हाथों से। 5 से 10 मिनट आप मसाज करें, उसके बाद आप वॉश कर लें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसे वीक में 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये तमाम स्किन टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है। आप इसे वीक में 2 टाइम्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप एक दफ़ा इसको बना के रख लें, जब भी आपने अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।